दोस्तों YouTube से जो बहुत सारे क्रिएटर काफ़ी अच्छी अर्निंग करते हैं ना, उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी जो अभी आपका 2022 आ गया है तो 2021 में उन्होंने कितनी टोटल अर्निंग करी हुई है वो अपना वीडियो उन्होंने बना करके बताया हुआ है। तो उनका वीडियो देख करके जब से 2022 आया ना, तभी से मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉमेंट आ रहे हैं कि भाई आप भी बताओ कि आपने 2021 में टोटल कितनी यूट्यूब से अर्निंग करी हुई है, सब कुछ डिटेल में बता दो। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि 2021 में मैंने टोटल यूट्यूब से कितनी अर्निंग करी हुई है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 2021 में 21 शुरुआत होने के बाद मेरा पेमेंट ही नहीं आया था, यानी कि मेरे बहुत ही कम डॉलर बन रहे थे। तो मेरा जो फर्स्ट पेमेंट आया था ना, वो मेरा आया था जुलाई में। तो मैं बताऊंगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। दिसंबर का भी पेमेंट नहीं आया, मतलब सिर्फ 5 महीना 2021 में मैंने सिर्फ 5 महीना अर्निंग करी हुई है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन टोटल 5 महीने में मैंने यूट्यूब से कितनी अर्निंग करी हुई है। तो अगर आप भी जानना चाहे तो मुझे अच्छे से पता है कि अगर आप एक यूट्यूबर हो तो यूट्यूबर के मन में दूसरे यूट्यूबर की अर्निंग जानना उसके मन में जरूर होता है कि आखिर ये यूट्यूब से कितना अर्निंग करता है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीके टेक्निकल भैया में। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि यूट्यूब से आपको पता है कि यूट्यूब से सिर्फ एडसेंस से अर्निंग नहीं करी जाती, बल्कि यूट्यूब से काफी सारे मेथड होते हैं जहां से आप अर्निंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 2 मेथड से अभी यूट्यूब से अर्निंग कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जो वीडियोज पर ऐड आती है, यानी कि जो एडसेंस का पैसा होता है जो बैंक में आपका आता है, वो हो गया। और दूसरा मेरा स्पॉन्सरशिप का। तो इन दोनों को मिलाकर के मैं आपको बताने वाला हूं कि टोटल 2021 में 5 महीनों में मैंने कितनी अर्निंग करी हुई है। तो देखो, मैं आपको एग्जैक्टली तो नहीं बताऊंगा कि मैंने इतने रुपए इतना पैसा मैंने कमाया हुआ है, लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूं कि जब से मेरा पेमेंट आना स्टार्ट हुआ है तब से मैंने यूट्यूब से क्या क्या लिया हुआ है, जिससे आप एग्जैक्टली अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर इन 5 महीनों में यानी कि 2021 में मैंने कितना अर्निंग करा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी मेरा जून का जो पेमेंट था वो मेरा जुलाई में आया था। तो जुलाई में जब सबसे पहले मेरा पेमेंट आया था तो कुछ जितना भी आया हो वो मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको पता होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या मैंने लिया। तो जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था तब मैंने देख सकते हो ये वाला एक इन्वर्टर खरीदा हुआ था, जो कि मुझे पड़ा था लगभग 20,000 रुपये का, ठीक है। फर्स्ट पेमेंट लिए थे। फिर उसके बाद मेरा जो सेकेंड पेमेंट आया था वो आपको पता है कि इससे दोगुना आया था, यानी कि अगर फर्स्ट 20 आया था तो दोगुना वाला 40 आया था। तो जब मेरा सेकेंड पेमेंट आया था तब मैं देख सकते हो ये वाला ओप्पो रेनो 6 ये वाला मोबाइल लिया था, जो कि मुझे 30,000 रुपये का पड़ा था। आप चाहो तो टोटल कर सकते हो, 20,000 का इन्वर्टर हो गया, 30,000 रुपये का ये मैंने मोबाइल लिया था। और उसी मंथ मैंने 10,000 रुपये अपने मम्मी को भी दिया था, क्योंकि उनको थोड़ा सा काम वगैरह था, ठीक है। उसके बाद ये हो गया दूसरा पेमेंट। उसके बाद जब मेरा तीसरा पेमेंट आया था तो तीसरे पेमेंट में मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब के लिए छोटी छोटी चीज़ें ली थी, जैसे कि आपका रिंग लाइट हो गया। रिंग लाइट के बाद मैंने एक होम थिएटर भी लिया था, ठीक है, बूफर भी लिया था। उसके बाद एक इंडक्शन कुकर भी मम्मी के लिए लिया था, एक मिक्सी मशीन भी लिया हुआ था, या फिर काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें लिया हुआ था। तो ये भी आप इनका लगभग आप इनका 10 से 15,000 रुपये इनका भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। 20,000 रुपया भी जोड़ सकते हो थर्ड पेमेंट में। उसके बाद जब मेरी फोर्थ पेमेंट आई तो फोर्थ पेमेंट में आपको पता है कि मैंने उसको इकट्ठा करके रखा था। फिर मैंने आपको पता है पल्सर बाइक भी अभी पिछले मंथ ही लिया था, तो वो मैंने फोर्थ पेमेंट के बाद ही लिया था, और वो मुझे पड़ी थी 1,01,000 रुपये की, ठीक है। तो ये भी आप ऐड कर सकते हो। 1,01,000 रुपये की पल्सर बाइक भी मुझे मिली थी। उसके बाद ये मेरा फोर्थ पेमेंट भी खत्म हो गया। फिर जब मेरा फिफ्थ पेमेंट आया, और ये सिर्फ यूट्यूब का पेमेंट नहीं, स्पॉन्सरशिप का पैसा भी इसमें ऐड है, तभी इतना कुछ हो पाया है। उसके बाद जब मेरी 5वीं पेमेंट आई तो उसका मैंने आपको पता है कि बहुत जल्द सेटअप रूम का जो काम चल रहा ना, वो 5वीं पेमेंट के बाद ही काम चल रहा है। तो अभी तो आपको बताऊं कि अभी सिर्फ नीचे का काम हुआ है। तो नीचे 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख रुपए सिर्फ मुझे नीचे का लग गया, क्योंकि आपको पता है लोहा कितना ज़्यादा महंगा मिलता है। तो सब कुछ नीचे कंप्लीट करने के बाद जब गड्ढे वगैरह होते हैं उनमें मुझे 1 लाख से 1.5 लाख रुपये सिर्फ अभी खर्चा हो गया है। और आने वाले टाइम पर देखते हैं कि ऊपर तक छत तक जाने में कितना खर्चा हो जाता है। ये तो मैंने आपको मोटा मोटा सारी चीज़ें बता दी। उसके बाद आप मेरा जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, जैसे कि कुछ भी हो गया, जैसे कि हम लोग किसान हैं तो खेत वगैरह के लिए खाद वगैरह हो गई, या फिर दवाई वगैरह हो गई, या फिर मोबाइल का रिचार्ज वगैरह हो गया, या फिर नॉर्मल कपड़े वपड़े हो गए ना, या फिर गाड़ी का पेट्रोल वगैरह, इतना सब कुछ मिला करके आप, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, लेकिन इन 5 महीनों का आप 50,000 तो लगा ही सकते हो, ठीक है। 50,000 आप इसका भी ले सकते हो, हालांकि इससे ज़्यादा मुझसे खर्चा हो जाता है, लेकिन आप नॉर्मली इतना ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपने देखा इन 5 महीनों में मैंने हर महीना कुछ ना कुछ यहाँ पर यूट्यूब की मदद से किया। आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से
यह पॉसिबल हो पाया है। तो यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हो कि जो मैंने आपको बताया, तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि टोटल मेरी जो मैंने बताई वो कितनी टोटल अर्निंग हो सकती है। ठीक है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और फिर से आपको क्लियर कर दूं, ये सिर्फ एडसेंस की अर्निंग नहीं है, एडसेंस एंड स्पॉन्सरशिप दोनों का मिला करके अर्निंग है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा और आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन भी मिला होगा। और ये मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, एकदम दिल से बोल रहा हूँ, एकदम रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आप भी मेहनत करते हो ना, मैं कहता हूँ आपके पास टाइम भी नहीं है ना, फिर भी आप पार्ट टाइम भी अगर YouTube को करते हो ना, तो धीरे धीरे आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। और अगर आप यहां पर सक्सेस हो गए ना, तो हर एक सपना आपका पूरा हो सकता है, जो कि आप नॉर्मल कोई भी काम करके पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि YouTube पर आपकी कोई लिमिट नहीं होती कि आपका कितना अर्निंग हो सकता है। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हो कि मैं YouTube के अलावा क्या करता हूं, तो आप मुझे Instagram पर भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि Instagram पर मैं स्टोरी वगैरह लगाता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। कहा यार।